तो जितना भी आपका चेस्ट है तो इस ब्लाउज का चेस्ट एकदम से परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आसान और इजी तरीका हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताऊंगी ब्लाउज की कटिंग, और ये मैं डबल ब्लाउज कटिंग करूंगी। ये सादा वाला ब्लाउज है फ्रेंड्स, तो इसकी कटिंग किस तरीके से होती है मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। और मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं इजी तरीके से कटिंग करूँ। जिस तरीके से मैं अपना कटिंग करके और सिलाई करती हूँ इसी तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप लोग को भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी साइज़ का कोई भी कटिंग आप कर सकते हो ब्लाउज़ का। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो ब्लाउज़ है मुझे दोनों ही कटिंग करना है, तो एक साथ डबल ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से होती है चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। ये बॉर्डर वाली ब्लाउज है फ्रेंड्स, और कपड़े को किस तरीके से हमने बिछाया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। ये रॉन्ग साइड है और ये राइट का है, तो इस तरीके से हमने रखना है। इसके ऊपर इस तरीके से ये दूसरा वाला फैब्रिक रख लेना है और इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और कपड़े को अच्छे तरीके से जमा करके रख लेना है, जिससे थोड़ा भी हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से कपड़े को इक्वल करके रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो फोल्डिंग होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्डिंग होती है, तो आपका जितना भी चेस्ट साइज है उस हिसाब से यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे 34 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच आ रहा है, और यहाँ पे हमने 2 से 2.5 इंच आप मार्जिन का रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग किया हुआ है। अब हमने लेंथ मेजरमेंट करना है फ्रेंड्स, तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ देना है, जो हमारा नीचे फोल्डिंग करने में जाएगा, बॉटम फोल्ड करते हैं उसमें। तो इस तरीके से हमने 1 इंच का ये कपड़ा छोड़ देना है, और इसके ऊपर से हमने लेंथ का मेजर करना होता है। यहाँ पे 12 इंच लेंथ का मेजरमेंट है और हाफ इंच और एक्स्ट्रा रखना है सीम अलाउंस का। तो इस तरीके से 12 प्लस हाफ इंच, ये 1 इंच छोड़ करके हमने इसके ऊपर 12 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे शोल्डर रखना है 5 इंच। इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया हुआ है। ये मेरा बैक पार्ट का रहेगा और ये वाला फ्रंट पार्ट का। यहाँ से ब्लाउज का मेजरमेंट करेंगे लेंथ का। 12 इंच पे हमने एक मार्किंग कर देनी है और इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 12 इंच पे मार्किंग करके और 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, तो 15 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। और ये जो 15 इंच किस लिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे हाफ इंच हमारा जाएगा शोल्डर ज्वाइंट करने में। तो यहाँ पे 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज मैं ब्लाउज तैयार करूँगी, तो यहाँ पे 1 इंच का हमारा यहाँ पे बेल्ट जाएगा। नीचे हमने बॉटम फोल्ड करना होता है 1.5 इंच पे, तो इस तरीके से हाफ इंच ऊपर 1 इंच हमारा बेल्ट ज्वाइंट करने में जाता है और 1.5 इंच हमारा ये बॉटम फोल्ड करने में जाता है। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा यहाँ से रखना है 3 इंच। टोटल हमारी जो लेंथ रहेगी यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग कर देनी है इस तरीके से, और इस लाइन को इस तरीके से हमने सीधा कर लेना है। यहाँ पे मार्किंग करेंगे, चेस्ट पॉइंट कर लेंगे, तो चेस्ट है 8 प्लस हाफ इंच, इसमें हमने 2 इंच रखना है मार्जिन का। यहाँ पे कमर की मार्किंग होगी, कमर है 30 इंच और 30 का 4 पार्ट 7 प्लस हाफ इंच, उसमें हमने 1 इंच का प्लेट्स डालना है और 2.5 से 2 इंच आप मार्जिन का रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर दिया। और यहाँ से हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे आर्म होल रखना है 5 प्लस हाफ इंच, और इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने इस लाइन को भी इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ से जब 5 इंच मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने लेना है 5 इंच। तो इस तरीके से इक्वल करना है एकदम से इस तरीके से, और यहाँ से हमने इस मार्किंग को इसमें मिला देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्किंग हमारी चेस्ट और वेस्ट की हो गई है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने इस तरीके से इसमें मिलाना है। यहाँ से मार्किंग होगी हाफ इंच आगे की साइड। ये आर्म होल की कटिंग होती है, जो फ्रंट पार्ट के लिए ये मार्किंग होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने हाफ इंच आगे की साइड और इस तरीके से हमने ऊपर साइड मिला लेना है आगे की साइड। इस तरीके से इस लाइन में हमने इसको मिला लेना है। फिर हमने
यहीं से हमने 1.5 इंच ऊपर साइड और फिर यहीं से 2 इंच पे मार्किंग करनी है ऊपर साइड। ये हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा, ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। तो यहाँ से सबसे सिंपल तरीका है, जो यहाँ से 1 इंच हमने मार्क कर लेना है। यहाँ पे ये जो चेस्ट पॉइंट हुआ है, यहाँ से 1 इंच हमने आगे की साइड रखना है और जो फ्रंट के लिए मार्किंग होती है तो इस तरीके से हमने इसमें मिलाना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कि बैक पार्ट का इसमें हमने मिलाना होता है इस तरीके से। यहाँ पे तो बैक पार्ट का इसमें मिलेगा और फ्रंट का इसमें मिलेगा। तो इस तरीके से हमने परफेक्ट मार्किंग होती है फ्रेंड्स। यहाँ से हमने गले की मार्किंग करनी है, तो गले को रखना है, गले का जो चौड़ाई है 2 इंच और गले की लंबाई रखना है हमने 6 + ½ इंच और जो रेडी बनेगा गला 6 इंच का बनेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने ½ इंच रखना होता है, जो हमारा सीम अलाउंस में शोल्डर ज्वाइंट करने में जाता है। और 2 इंच इस तरीके से हमने करके एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ से आपको गले की चौड़ाई रखनी है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड आपको पसंद है तो यहाँ से आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, ऊपर से 2 इंच और नीचे से 2.5 इंच, जिससे हमारा थोड़ा सा ब्रॉड में जाता है गला। यहाँ से हमने रखना है 2.5 इंच, आगे की साइड 2 इंच और इसके नीचे हमने मार्किंग करनी है 2 इंच पे। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है 34 साइज के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करना है, लेकिन इसका जो लेंथ है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो उसके हिसाब से ही हमने कटिंग करनी होती है, लेंथ को देख करके ही हमने कटिंग करनी होती है। तो यहाँ से हमारी जो लंबाई रहती है 2.5 इंच, लेकिन हमने यहाँ पे 2 इंच लिया हुआ है, लेंथ के हिसाब से ही कटिंग करनी होती है फ्रेंड्स। तो ये सब भी देखना होता है ब्लाउज कटिंग करने में। और फ्रेंड्स यहाँ से हमने टक्स पॉइंट करना है, तो टक्स के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1 इंच हमने ऐड करना होता है और यहाँ से जो ½ इंच हमारा सीम का जाता है उसको भी उसी में ऐड करना है। यहाँ पे 34 के अकॉर्डिंग हमने चेस्ट 8 + ½ इंच, उसमें हमने 1 इंच ऐड करना है, तो 9 + ½ इंच और ½ इंच यहाँ जो सीम अलाउंस का जाता है, इस तरीके से हमने 10 इंच पे मार्किंग करनी है। और यही हमारा टक्स है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हमने इस तरीके से एक सर्कल बना लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से जब इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी रहती है 2 इंच, यहीं से हमने इस तरीके से मेजर करना है। तो ये हमारा 2 इंच इधर साइड हमने कर देना है और फिर यहीं से हमने 2 इंच इधर साइड इस तरीके से। जब भी आप मेजरमेंट करो टक्स को पॉइंट कर लो, उसके बाद आपने एक सर्कल बनाना है और सर्कल से ही हमने इस तरीके से मेजरमेंट करना है। यहाँ से इसकी दूरी 2 इंच की रहती है और फिर यहाँ से इसकी दूरी 2 इंच, इस तरीके से हमने मेजरमेंट करना रहता है फ्रेंड्स। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान है, टक्स पॉइंट हमारा बहुत ही इजीली निकल जाता है और इसका जो शेप आता है बहुत ही परफेक्ट आता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। अब हमने यहाँ पे तीरे को इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से हमारी तीरे की भी मार्किंग हो गई है। अब हमारा यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 1.5 इंच ये जाएगा बॉटम फोल्ड करने में और इस तरीके से हमारा जो तीरा बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इतना का हमारा तीरा बनेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है और बाकी जो फैब्रिक है इससे हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ मैंने 2 ब्लाउज की कटिंग किया हुआ है। यहाँ से हमने कपड़े को अलग कर देना है, बैक और फ्रंट को अलग कर देना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ मैंने 2 ब्लाउज की कटिंग किया हुआ है। यहाँ पे भी इस मार्किंग है आ चुका है, इसको हमने इस तरीके से डार्क कर लेना है, जिससे हमारी जो सिलने में बहुत ही आसानी रहता है। इस तरीके से जब हम मार्किंग कर लेते हैं तो हमारी सिलाई बहुत ही जल्दी हो जाती है, बार बार हमने नापना नहीं होता है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स। अब हमने जितना भी आपको शेप देना है गले में उस तरीके से आप शेप दे सकते हो। यहाँ पे पान गला भी बना सकते हो और गोल गला भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने गोल गला ही बनाना है। 1 इंच का हमने गोलाई मार्क करना है फ्रेंड्स और इसमें इस तरीके से शेप दे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको जिस शेप में गला चाहिए उस शेप में मार्किंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है और ये ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए फिर अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। लिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो मैंने इतना कपड़ा ज्वाइंट कर लिया हुआ है दोनों में। और ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ कि ये जो स्लीव्स है अगर 4 इंच का इसकी चौड़ाई रहती, स्लीव्स की चौड़ाई 4 इंच की रहती,
तो इतने कपड़े में ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई है 5 + ½ इंच। तो इस तरीके से हमने कपड़े को जॉइंट करना होता है फ्रेंड्स। और आप भी अगर इस तरीके से कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो आप जॉइंट लगा करके और स्लिप्स की कटिंग कर सकते हो। अब हमने कपड़े को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर ये कपड़ा रखना है। एक साथ हमने कटिंग करनी है फ्रेंड्स, इस तरीके से इक्वल जमा करके कपड़े को रखना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े को मैंने अच्छे तरीके से जमा करके रख लिया हुआ है। अब हमने एक बार फोल्ड करना है इस तरीके से और फिर एक बार हमने फोल्ड कर लेना है। ये 4 लेयर का बन जाता है अगर 1 पीस का आप कटिंग कर रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे मैं डबल फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक है 8 लेयर का बनेगा, 1 2 3 4 और इसमें 4। स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए होता है। यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्किंग कर देनी है। 1 सवा 1 इंच आप रख सकते हैं। स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच और स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 5 + ½ इंच। 1 इंच को छोड़ करके हमने यहाँ की दूरी नापनी है। जो ये फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है इसको छोड़ करके हमने यहाँ से इसकी दूरी नापनी है। की जो चौड़ाई आ रही है 4 इंच, यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्किंग कर देनी है, हाफ लेना है इसका। और जितना आपने चौड़ाई यहाँ पे रखा हुआ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखना है और यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। 6 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। और ये जो पॉइंट किया हुआ है इसमें इसको इस तरीके से मिला लेना है। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ से रखना है 2.5 इंच ऊपर से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2.5 इंच और यहीं से हमने इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए आगे की साइड यहाँ से जो ये मार्क हुआ है इससे आगे हमने 2 सूता आगे की साइड निकालते हुए इस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। यहाँ से 2 से 1.5 इंच आप रख सकते हो मार्जिन का। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डेड एरिया है और ये हमारा खुले का साइड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने मेजरमेंट कर लेना है कि ब्लाउज में हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। आर्म होल को देखेंगे, इस तरीके से हमने चेक करना होता है। आपने बैक पार्ट को लेना है इस तरीके से, ऊपर से हमारा सीम अलाउंस का जितना जाएगा उतना हमने मार्किंग कर लेना है। अब हमने देखना है इसमें कि हमारा स्लीव्स परफेक्ट जा रहा है कि नहीं। यह हमारा मार्जिन है तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। और चलिए फिर आपने यहाँ पे रखना है 1/2 इंच ऊपर चढ़ा करके और इस तरीके से 1/2 इंच पे इस तरीके से हमने करते जाना है। और यहाँ पे देख सकते हो एकदम से परफेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स, इस तरीके से देख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान और इजी तरीका होता है। इस तरीके से जब कटिंग होती है ना तो हमारी स्लीव्स बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।